Good morning, dear students. Once again, welcome to the e-learning class organized by Global Concept School, Karachi. Dear student, in the previous two classes, we have completed chapter 12, and the chapter 12 was Heron's formula, जिसमें हमने देखा कि अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड्स हमें दी हो तो किस तरह से उसका एरिया निकाल सकते हैं. This was all about chapter 12. और वो फिनिश हो चुका है. अब अगर हम सीरियल की बात करें, सीक्वेंस में चले, तो हमें ज्योमेट्री का पोर्शन शुरू करना चाहिए. बट अभी मैं ज्योमेट्री को थोड़ा ब्रेक कर रहा हूं क्योंकि चैप्टर 7, 8, 9 तो आपके सिलेबस से रिमूव हो चुका है एज पर द सीबीएसई गाइडलाइन. चैप्टर 10, चैप्टर 11 ये सब जो चैप्टर्स हैं इसमें कंप्लीट हमको ज्योमेट्री की चीजें डिस्कस करनी है. तो अभी हम उसको थोड़ा सा ब्रेक दे रहे हैं. मैं एक ऐसा चैप्टर आज आपके सामने शुरू करने जा रहा हूं व्हिच इज वेरी वेरी इजी. इफ यू नो द फॉर्मूला, इफ यू डू द कैलकुलेशन इजीली, आप पूरी सभी एक्सरसाइजेस के सारे ही क्वेश्चंस बड़े आसानी से कर सकते हैं. एंड दिस इज द टाइम कि आप लोग घर पर हैं तो आपको प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है, इसीलिए मैं ये चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं. सो लेट्स बिगिन. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 13, दैट इज सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स. सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स. इस चैप्टर का नाम ही है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. मतलब हमें समझ में आना चाहिए कि इस चैप्टर में हम क्या चीजें सीखने वाले हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न. सरफेस एरिया, सारे जो 3D फिगर्स होते हैं, पहले अपन 1D 2D में समझ लें. जैसे लाइन की बात करें, पॉइंट की बात करें, लाइन सेगमेंट की बात करें, ये सब 1D फिगर है क्योंकि इनके पास सिर्फ लेंथ होती है. लेकिन अगर रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस इनकी बात करें तो ये सब 2D फिगर है व्हिच कैन बी ड्रॉन ऑन अ सरफेस. लेकिन वो सारी चीजें जिन्हें हाथ में होल्ड किया जा सकता है, जैसे मैं ये डस्टर को अपने हाथ में होल्ड कर पा रहा हूं, सो इट मींस इट इज अ सॉलिड फिगर, इट मींस इट इज अ 3D फिगर. इसका 3D व्यू भी मैं आपको बता सकता हूं. सो ऑल द 3D फिगर्स हैविंग 3 डायमेंशंस. लेंथ, ब्रेथ, हाइट होता है, या किसी में रेडियस होती है, सरफेस सर्कमफेरेंस होता है, ऑल दिस थिंग्स. ठीक है. तो इस चैप्टर में आपको सिखाया जाएगा कि किसी भी 3D फिगर का, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ 3D फिगर्स लाइक क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर, कोन. इन सभी जो फिगर्स है, सॉलिड फिगर्स है, इनके बारे में हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे. इनका वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है, वॉल्यूम का मीनिंग क्या होता है, इनका सरफेस एरिया कैसे निकाला जाता है, उसका मीनिंग क्या होता है. अगर आपकी मैं एनसीईआरटी बुक की बात करूं तो उसमें इस चैप्टर में टोटल 8 एक्सरसाइजेस आती है. 13.1 से लेकर 13.8 तक 8 एक्सरसाइजेस दी है. पहली 4 एक्सरसाइजेस जो है वो कंप्लीटली बेस्ड है सरफेस एरिया, सरफेस एरियाज के ऊपर बेस्ड है. लेकिन लास्ट जो 4 एक्सरसाइजेस है व्हिच आर बेस्ड ऑन द वॉल्यूम. तो पहली 4 एक्सरसाइज में हमें सरफेस एरिया के बारे में डिस्कस करना है. तो आज हम थोड़ा सा सरफेस एरिया क्या होता है उसके बारे में समझते हैं, एंड देन वी विल गो फॉर द सॉलिड फिगर्स. सरफेस एरिया. If you will see this room, I am standing in this classroom. So इस क्लासरूम में जहां भी हम जिसको टच कर सकते हैं, जिस पोर्शन को टच कर सकते हैं, this is a green board. इस ग्रीन बोर्ड का ये सरफेस है which I can touch easily. तो ये सरफेस है. इस सरफेस का या इस रूम की वॉल की बात करूं, इस रूम को थोड़ा सा समझिए. In this room there are 1, 2, 3 and 4 walls, and this is the floor and this is the ceiling. So total कितने surfaces हैं? There are 6 surfaces. 1, 2, 3, 4 walls and 1 ceiling and 1 floor. So there are 6 surfaces जिनको easily touch किया जा सकता है, paint किया जा सकता है, कुछ और करना है. We are standing on this surface. So how to find the area of all the surfaces of this room or any particular surface of the room, वो इस चैप्टर में आपको सीखना है. तो चलिए देखते हैं. सबसे पहला सॉलिड फिगर जिसकी कंप्लीट डिटेल इंफॉर्मेशन हमें लेनी है, दैट इज क्यूब. क्यूब क्या है? स्क्वायर देखा है आप लोगों ने? आई हैव दिस क्यूबिकल बॉक्स इन माय हैंड. व्हाई इट इज क्यूबिकल? बिकॉज अगर मैं इस तरह से, आप ध्यान से देखिएगा, दिस इज द पोर्शन. अगर मैं इस तरह से बताऊं तो दिस इज अ स्क्वायर, बट व्हेन अ स्क्वायर विल गेट हाइट, जितनी इस स्क्वायर की साइड है अगर उसको उतनी ही हाइट दे दी जाए तो वो क्या बन जाता है? अ क्यूब. व्हेन अ स्क्वायर विल गेट द हाइट
इट विल बिकम अ क्यूब। तो ये क्यूब है, 3D है, आप इसको पूरा रोटेट करके जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं। तो अगर इसके सरफेस की बात करें तो देयर आर 6 सरफेसेस, 1 2 3 4 5 एंड 6। हर सरफेस किस शेप में है? स्क्वायर के शेप में है। व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर? साइड स्क्वायर। हाउ मेनी सरफेसेस आर देयर? 6 सरफेसेस। तो 6 सरफेस है, तो व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया? जी हां, जब हम बात करते हैं किसी भी सॉलिड फिगर की तो सबसे पहली चीज होती है टीएसए। इन शॉर्ट अगर बोले तो टोटल टीएसए, इन शॉर्ट अगर देखें या फुल फॉर्म उसका देखें तो टोटल सरफेस एरिया। जितने भी सरफेस है उन सब का एरिया। जैसे इस रूम की बात करें तो इस रूम में 4 वॉल है, एक सीलिंग है, एक फ्लोर है, टोटल 6 सरफेस है। इसका पूरे का एरिया अगर मुझे निकालना है सो आई कैन यूज द फॉर्मूला। अगर ये क्यूब के शेप में, क्यूब के शेप में कब होगा? जब इसकी हाइट भी उतनी ही हो जितना इसका लेंथ और ब्रेथ है। गेटिंग इट? लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों अगर इक्वल है तो वो क्यूब होगा। सो टोटल सरफेस एरिया क्या ये फॉर्मूला हो सकता है 6a स्क्वायर, जहां पर a क्या है? इस क्यूब की साइड है। तो अगर इस क्यूब की साइड a है तो इस एक स्क्वायर का एरिया होगा a into a, मतलब a स्क्वायर। ऐसे 6 स्क्वायर्स हैं, सो दैट्स व्हाई 6a स्क्वायर। सेकंड है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। किसी भी क्यूबिकल, इसी को ले लेते हैं, ये एक क्यूबिकल बॉक्स है। जब हम बात करते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स की तो उसमें टॉप और बॉटम को छोड़ दिया जाता है। अगर अदर वेज में चले तो लेटरल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ 4 वॉल ऑफ एनी सॉलिड फिगर और क्यूब इज आल्सो नोन एज लेटरल सरफेस एरिया। जब भी किसी सॉलिड फिगर के लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया की हम बात करते हैं तो उसका टॉप और बॉटम, जैसे इस रूम की, अगर इस रूम का आपको मैं बोल दूं कि प्लीज इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालिए, तो जब लेटरल सरफेस एरिया की बात आती है तो इसका फ्लोर मतलब बॉटम, इसका टॉप मतलब सीलिंग को छोड़ देना है। अब बचता क्या है? 1 2 3 and 4 walls। So that's why lateral surface area is also known as area of 4 walls। अगर क्यूब और क्यूबॉइड की बात करें तो उसमें वॉल्स होती है, 4 वॉल्स, वॉल्स के शेप में उसको बना सकते हैं, लेकिन सिलेंडर में जाएंगे तो 4 वॉल नहीं होगी, तो वहां सिंपली वर्ड यूज करेंगे लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। गेट इट? तो देखिए टोटल सरफेस एरिया कितना था? 6a स्क्वायर। तो लेटरल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर। क्यों हुआ 4a स्क्वायर? आउट ऑफ 6 स्क्वायर हमने एक ऊपर का और एक नीचे का हटा दिया, तो कितने स्क्वायर का एरिया अब ऐड करना है? 4। सो दैट्स व्हाई 4a स्क्वायर, जहां पर a क्या है? इस क्यूब की साइड है। एरिया ऑफ 5 वॉल, कभी-कभी ऐसा भी होता है, जैसे इस रूम की बात हम करें, इस रूम को ध्यान से देखिए। अगर ये मान लें थोड़ी देर के लिए कि ये रूम आपका क्यूब के शेप में है, रूम से आप बहुत इजीली समझ सकते हैं कि 5 वॉल क्या है। इस रूम में अगर आपको कहा जाए कि व्हाइट वॉश करना है तो कहां-कहां व्हाइट वॉश करेंगे आप? सोचिए, एक पेंटर को हमने बुलाया कि भैया इस रूम का जरा, रूम का थोड़ा सा कलर देखें, थोड़ा सा फीका पड़ रहा है, मुझे इस रूम में व्हाइट वॉशिंग करवानी है, व्हाइट सीमेंट पूतनी है, व्हाइट कलर करवाना है, तो वो कहां-कहां व्हाइट वॉश करेगा? सोचिए आप, 1 2 3 4 वॉल्स पे और साथ ही साथ सीलिंग पे, तो टोटल कितने पोर्शन हो गए? 4 + 1 5। तो कुछ ऐसे भी पोर्शंस होते हैं, कहां गया? अब फ्लोरिंग में तो ऑब्वियसली व्हाइट वॉशिंग का टास्क है, तो क्या व्हाइट वॉशिंग फ्लोरिंग में होगी? टाइल्स लगी होती है इसमें, क्या इस पे कभी हम व्हाइट वॉश करवाते हैं? डेफिनेटली नॉट। तो ये ध्यान रखना है व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन, किस तरह का क्वेश्चन है। अगर टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाना है तो 6a स्क्वायर लगेगा, लेटरल सरफेस एरिया या एरिया 4 वॉल लगाना है तो 4a स्क्वायर लगेगा। क्या इस तरह की कोई सिचुएशन हुई कि व्हाइट वॉश करना है इंक्लूडिंग सीलिंग, तो इसमें 5a स्क्वायर लगेगा। एक और एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं, एक पानी का टैंक है, अ वाटर टैंक इज देयर एंड वी हैव टू पेंट ऑल द सरफेसेस। सोचिए आप कहां-कहां पेंट होगा? अंदर की तरफ से करना है, 4 वॉल्स होगी उसमें और बॉटम होगा, क्योंकि वाटर टैंक है तो ऊपर से वो खुला हुआ है, वाटर टैंक है ऊपर से खुला हुआ है, तो ऑब्वियसली अब आपको कौन-कौन से पोर्शन को कवर करना है? 4 वॉल्स एंड बॉटम। तो अगेन यू हैव टू यूज 5a स्क्वायर। गेट इट? दिस इज ऑल अबाउट क्यूब। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्यूबॉइड के ऊपर आते हैं। व्हाट इज क्यूबॉइड? एक
square all sides are equal, but in rectangle all sides are not equal, only opposite sides are equal. So see, this is a rectangle. ये रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है मेरे पास. जब इस रेक्टेंगल को हाइट मिल गई, ये हाइट कहीं से कहीं तक भी इसकी लेंथ या ब्रेथ के इक्वल नहीं है, एक नॉर्मल हाइट इसको मिला है. So when a rectangle gets a little bit height, it become a cuboid. Getting my point? तो उस केस में वो क्या बन जाता है, आपका क्यूबॉइड बन जाता है. एक रेक्टेंगल को जो हाइट मिलेगा तो वो क्यूबॉइड होगा. रेक्टेंगल में डेफिनेटली लेंथ अलग होगी, ब्रेथ अलग होगी, हाइट अलग होगी. या सिंपली एक बोले कि आउट ऑफ थ्री डायमेंशन है, लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, कोई भी एक अलग हो गया तो वो क्यूबॉइड बन जाएगा. क्यूब के लिए जरूरी है ऑल थ्री डायमेंशन शुड बी सेम, बट क्यूबॉइड के लिए ऐसा है कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट कोई भी एक अगर डिफरेंट टाइप मेजरमेंट का हो जाता है, सो इट विल बिकम अ क्यूबॉइड. चलिए इसमें बात करते हैं. फिर से इस रूम का मैं एग्जांपल देके आपको क्यूबॉइड के फॉर्मूले समझा रहा हूं. इफ यू टॉक अबाउट दिस इज अ क्यूबॉइडल रूम. अब क्यूबॉइड के साथ प्रॉब्लम यह है कि नीचे का सरफेस अलग मेजरमेंट होगा, ऊपर का सरफेस, क्योंकि सभी की डायमेंशन एक जैसी नहीं है ना. ये रेक्टेंगल है तो एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ. ये भी रेक्टेंगल है, एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ. ये वॉल है, बट इस वॉल को अगर हम देखें, इस वॉल को हम देखें तो ये कौन से दो डायमेंशन है इस रूम के. इस रूम के इसमें लेंथ है और हाइट है. ब्रेथ नहीं है, ये ब्रेथ है इस रूम की, तो इसमें लेंथ है और हाइट है. सिमिलरली उसमें भी लेंथ और हाइट होगी. लेकिन अगर इस वॉल की बात करते हैं तो इस वॉल के पास कौन से दो डायमेंशन है, इसके पास ब्रेथ है और हाइट है. सो इट मींस किसी भी क्यूबॉइड के इससे भी समझ सकते हैं, इस क्यूबॉइडल बॉक्स में टॉप में लेंथ और ब्रेथ है, लेंथ और ये ब्रेथ, नीचे भी लेंथ और ब्रेथ. लेकिन अगर यहां देखें तो हाइट और ब्रेथ है, यहां भी हाइट और ब्रेथ है. लेकिन यहां ये वाला पोर्शन अगर आप देखते हैं तो इसमें लेंथ है और हाइट है. तो किसी भी क्यूबॉइड में 6 सरफेस होंगे, 6 रेक्टेंगल होंगे, 2 होंगे लेंथ ब्रेथ की हेल्प से, 2 होंगे ब्रेथ हाइट की हेल्प से और 2 होंगे लेंथ हाइट की हेल्प से. तो इट मींस अगर मैं 2 कॉमन निकाल दूं तो फॉर्मूला बनता है LB प्लस BH प्लस HH. दिस इज द फॉर्मूला जहां पे L क्या है, लेंथ, B क्या है, ब्रेथ, H क्या है, हाइट. दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड. द फॉर्मूला इज 2 into ब्रैकेट में ये 2 पूरे का मल्टीप्लाई है क्योंकि 2 टाइम्स लेंथ, 2 टाइम्स ब्रेथ हाइट, 2 टाइम्स हाइट ब्रेथ, मैंने 2 कॉमन निकाल दिया. 2 into होल ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HH. अब क्यूबॉइड के अगर 4 वॉल्स के एरिया की बात करें, ये क्यूबॉइडल बॉक्स है मेरे हाथ में, इसके 4 वॉल्स की बात करें तो टॉप में क्या है, L into B, बॉटम में क्या है, L into B. हटा दो, हटा दिया आपने. तो जब मैं ये L into B हटा देता हूं इस फॉर्मूले में से, तो सोचें 2 into BH प्लस HH, दोनों में H है, H कॉमन, ये बन गया फॉर्मूला 2H into L plus B. यहां से बचेगा L, यहां से बचेगा B. So the area of 4 walls of a cuboid or which is also known as LSA. जब भी लेटरल सरफेस एरिया की बात करेंगे, टॉप और बॉटम सरफेस को छोड़ देना है. So LSA और एरिया ऑफ 4 walls is 2H into L plus B. अब अगर 5 walls की बात करें तो 5 walls में क्या होगा, 5 walls में क्या हो जाएगा कि कोई भी एक रेक्टेंगल या तो फ्लोर ऐड हो जाएगा या फिर सीलिंग ऐड हो जाएगी. ठीक है, तो चलिए मैंने इसमें सीलिंग ऐड कर दिया. सीलिंग किस शेप में है, L into B के डायमेंशन से है, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स में एक LB और ऐड करते हैं. अगर टोटल सरफेस एरिया है तो ये फॉर्मूला यूज होगा, 4 वॉल्स का फॉर्मूला एरिया निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज होगा. और अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई ऐसी सिचुएशन दी है जहां पर 5 वॉल्स का एरिया निकालना है तो 4 वॉल्स में एक LB आप और प्लस कर देंगे. तो ये तो बात हो गई फॉर्मूले की. फॉर्मूले हमने क्यूब के भी देख लिया और क्यूबॉइड के भी देख लिए. अभी मैंने इसका डायग्राम आपसे डिस्कस नहीं किया है, मैंने इसका वॉल्यूम भी डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि जब वॉल्यूम की एक्सरसाइज स्टार्ट होगी देन ओनली वी विल डिस्कस द फॉर्मूले ऑफ वॉल्यूम. ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं जो एक्सरसाइज हमारी 13.1 है, which is completely based on the cube and surface area of cube and cuboid. उसके कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने निकाले हैं
स्टार्टिंग में नहीं कर पाए तो दैट आई एम गोइंग टू सॉल्व। बाकी क्वेश्चन बड़े ही आसान है, ध्यान से पढ़ें, डायमेंशन क्या दिया है उसको देखें, कौन सा फॉर्मूला लगाना है उसको देखें, इजीली यू कैन सॉल्व। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 13.1। I have taken one question, is question number 3 of the exercise 13.1। मैं एक बार क्वेश्चन आपके लिए रीड करता हूं। क्वेश्चन है the floor of a rectangular hall है, इसको हॉल मान लें आप इस रूम को, तो इसका जो फ्लोर है उसका पेरीमीटर है 250। अब इससे बात करते हैं इसके पेरीमीटर की। ये रेक्टेंगल के शेप में है एंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन 250 मीटर। क्वेश्चन इज if the cost of painting the four walls at the rate of ₹10 per meter square is ₹15,000। अगर इस रूम की 4 वॉल्स को सिर्फ पेंट करना है, सिर्फ 4 वॉल्स को पेंट करना है, किस रेट से? ₹10 पर मीटर स्क्वायर, तो टोटल कॉस्ट हो जाती है ₹15,000। फाइंड द हाइट ऑफ द रूम। देखिए एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपको बहुत कभी देखने को मिलेंगे क्योंकि 9th क्लास में ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, बट थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन है वो मैंने सिलेक्ट किया, बाकी क्वेश्चन इससे भी इजी है। तो चलिए करते हैं, शुरू करते हैं। पेरीमीटर इज गिवन, तो पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर इज गिवन, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला बोला है 2 * l + b, यही फॉर्मूला होता है। पेरीमीटर इज गिवन 250 मीटर, इसको रखते हैं अपन यहां पर। पेरीमीटर ऑफ फ्लोर, फ्लोर मतलब रेक्टेंगल, जो फ्लोर होता है क्यूबॉइड का वो लेंथ और ब्रेथ से बनता है, सो दैट्स व्हाई 2 * l + b = 250 मीटर लिखेंगे। अब हमेशा ध्यान रखें आप, अगर आपको पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दी हुई है और टोटल कॉस्ट दी है, तो कितने एरिया के ऊपर ये पेंट हुआ है वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। और पेंटिंग होगा नहीं है 4 वॉल्स के ऊपर, तो ऑब्वियसली आप उसका एरिया भी निकाल सकते हैं। देखिए एरिया ऑफ 4 वॉल्स इस क्वेश्चन के हिसाब से होगा कॉस्ट, टोटल कॉस्ट अपॉन कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। इस फॉर्मूले को समझिएगा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन होता है, और हमेशा ध्यान रखें, अगर मान लो आपने किसी सरफेस पर पेंटिंग की है, उसके पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट आपको पता हो, टोटल कॉस्ट कितनी लगी वो पता हो, टोटल कॉस्ट को पर मीटर की स्क्वायर की मतलब 1 मीटर स्क्वायर में कितना पैसा लेता है वो उससे डिवाइड करो, तो टोटल मीटर स्क्वायर आ जाएंगे ना, एंड दैट इज ओनली द एरिया। यहां पे एरिया इस चीज का आएगा 4 वॉल्स इस क्वेश्चन, क्यों? क्योंकि 4 वॉल्स के ऊपर ही पेंटिंग की गई। चलिए तो रखते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ 4 वॉल ऑफ क्यूबॉइड? क्यूबॉइड बोला है उसका, तो क्यूबॉइडल लगा देते हैं यहां पे। एरिया ऑफ 4 वॉल इज 2h * l + b। हमें हाइट निकालना है। कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितनी है? 15,000 रुपीस। कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर की कितनी है? 10। 0 to 0 कैंसिल। अब यहां देखिएगा मैं स्लाइड मॉडिफिकेशन कर रहा हूं, क्या इस फॉर्मूले को इस तरह से लिखा जा सकता है 2 * l + b ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, ये कितना बचा है आपका 15 आफ्टर कैंसिलेशन। ठीक है, अब क्या किया मैंने इस h को बाहर करके इसके साथ लेना है, मल्टीप्लाई है मीनिंग से, लेकिन इस चीज की वैल्यू हमें दी हुई है 2 * l + b की वैल्यू इस क्वेश्चन में दी है, दैट इज 250। रखते हैं, सो h * 250 इज इक्वल टू 100। हमें हाइट निकालना है, ये आ जाएगी यहां से, h स्टैंड्स फॉर हाइट होगी 1500 upon 250। 0 to 0 cancel, with the table of 5 time, with the table of 39 5 1s are 6। So height of that hall will be, answer is 6 meter। Don't forget the unit, at least जो लास्ट आंसर आप लिख रहे हैं उसमें यूनिट जरूर लगा। क्वेश्चन में हम फटाफट देखते हैं, एक हॉल जिसका पेरीमीटर हमें दिया हुआ था 250, उसकी 4 वॉल्स को पेंट करने में जो पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट जो लगी वो 15,000 की। हमें पता करना था कि उस हॉल की हाइट क्या है। हमने एरिया ऑफ 4 वॉल से शुरू किया, पहले लिखा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मतलब 2 * l + b, वो 250 दिया हुआ है, इसको यहां
डिवाइड करेंगे, हमेशा ध्यान रखना टोटल कॉस्ट को पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट से डिवाइड करेंगे तो उस सरफेस का एरिया आपके पास आएगा जिसको पेंट किया गया है, जिसमें कोई भी वर्क किया गया है। तो आंसर कितना आया? और एरिया ऑफ फ्लो वॉल का फॉर्मूला अभी मैंने आपको डिस्कस किया क्यूबॉइड में 2h * l + b। ये कैंसिलेशन हो गया हमारे पास आ गया। हमने इस फॉर्मूले को थोड़ा डिफरेंट वे में लिख दिया, h को बाहर कर दिया, इसको अंदर ले लिया। क्यों? क्योंकि इस 2 * l + b की वैल्यू हमारे पास दी है, दैट इज 250। वो यहां रखिए और हाइट निकाला, हाइट इज 6 मीटर। ओके, सो दिस वाज द क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज। मुझे लगा कि इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन मुझे आपसे डिस्कस करना चाहिए, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था, समझ के करना था। बाकी जो क्वेश्चन इस एक्सरसाइजेस के हैं बड़े ही आसान है। अगर किसी एक्सरसाइज में किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको कॉस्ट निकालना है, पहले एरिया निकालें। एरिया निकालने में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो आपको ध्यान में रखना होगा। बाकी क्वेश्चंस बड़े ही आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं। प्रैक्टिकल सिचुएशन जरूर सोचें कि यार इस क्वेश्चन में किस चीज की बात की गई है और जिस चीज की उसने बात की हुई है उसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। टोटल सरफेस एरिया लगेगा, लेटरल सरफेस एरिया लगेगा या एरिया ऑफ फ्लोर वॉल लगेगा, क्यूब का लगेगा या क्यूबॉइड का लगेगा। बस यही आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी क्वेश्चन बड़े ही आसान है। ठीक है, एक क्वेश्चन और आपको मैं थोड़ा सा हिंट दे दूं। वहां जो क्वेश्चन नंबर 7 है आपके एक्सरसाइज में शांति स्वीट्स वाला, उसमें बड़े और छोटे पैकेट्स की बात की है। तो पहले आप छोटे वाले पैकेट का टोटल सरफेस एरिया निकालें, उसमें 250 करके टोटल 250 का निकालें। बड़े वाले बॉक्स का एरिया निकालें, उसमें इंटू 250 करें। जो दोनों टोटल आएंगे उनको ऐड कर दें आप, यू विल गेट द टोटल एरिया ऑफ ऑल 500 बॉक्सेस। अब ओवरलैपिंग करने के लिए क्वेश्चन आप पढ़िएगा, मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको समझा रहा हूं, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसको तो बड़े आसानी से कर पाएंगे। ओवरलैपिंग करने के लिए आपको 5% एक्स्ट्रा, ये मुझे अगर किसी एक यूनिफॉर्म स्टिचिंग करवानी है तो मुझे जो रिक्वायर्ड मटेरियल है उससे थोड़ा ज्यादा ही देना पड़ेगा। तो उस क्वेश्चन में भी कुछ एक्स्ट्रा है, तो जो आंसर आपके पास आएगा टोटल दोनों के 250 बॉक्सेस का टीएस से निकालने के बाद उसका 5% निकाल के उसमें और ऐड कर दें और कॉस्ट से इंटू करें लास्ट में। कॉस्ट हमेशा ध्यान रखना। एक चीज और मैं आपको बताता हूं, कई सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे कॉस्ट फॉर ₹5 फॉर 100 मीटर स्क्वायर, इस तरह से कॉस्ट दिया है। ऐसा नहीं बोलते हैं कि कॉस्ट 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है ₹5, ₹5 है 100 मीटर स्क्वायर की, तो 1 मीटर स्क्वायर की कैसे होगी? वो होगी 5/100। हमेशा ध्यान रखना, जब इस तरह से कॉस्ट दी है तो आप लास्ट में एरिया निकालने के बाद इंटू करते हैं, तो इंटू किसका करेंगे आप? 5/100। ये होगी कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट ये होगी। अगर ₹5 है 100 मीटर स्क्वायर की तो 1 मीटर की होगी 5/100। जब हम कॉस्ट निकालते हैं किसी भी चीज में तो हमेशा हम 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट का इंटू करते हैं। तो अगर ये 100 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है तो उसको 1 में कन्वर्ट करके फिर इंटू करना है। इसी तरह से एक दो क्वेश्चन है जिसमें आपको ये चीज ध्यान रखनी है। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेस क्लास। आई होप यू विल रियली एंजॉयिंग दिस चैप्टर। बड़ा मजा आएगा और भी आगे भी बहुत सारे अच्छे टॉपिक्स में आपको बताऊंगा। इस चैप्टर में बहुत ही मजेदार चैप्टर है, बट यही है कि आपको प्रैक्टिस करना है, आपका कैलकुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। दिस चैप्टर इज गिवन इन योर सिलेबस फॉर दैट पर्पस ओनली कि स्टूडेंट का कैलकुलेशन पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो। लॉजिक्स तो बहुत कम आपको लगाने हैं इसमें, केवल कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। इसलिए जो भी क्वेश्चंस करें आप खुद करें। आई हैव सीन समटाइम्स स्टूडेंट्स स्टार्ट कैलकुलेटिंग द थिंग विद यूजिंग कैलकुलेटर, तो उस अगर कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके इस चैप्टर को सॉल्व करेंगे तो शायद आपकी कैलकुलेशन की जो स्पीड है वो एक्यूरेट उतनी परफेक्ट नहीं होगी। सो प्लीज ट्राई बाय योर ओन। थैंक यू।